बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर आर्किटेक्चर असम्बली लैंग्वेज CS401 का GDB मोस्ट अवेटेड है। मैं जानबूझ के नहीं लेट करता, मुश्किल था और पढ़ना पड़ता है, उसके बाद मैंने ये सारा बनाया। मैं जो भी इंस्ट्रक्शन दूंगा उसको देख के ख़ुद लिखना है। मैंने लिखा लिखाया नहीं है। 1000-2000 लोग देखते हैं, 3000 लोग देखते हैं, 10,000 लोग देखते हैं, तो क्या सारे सेम लिख दें? तो ये बेवकूफ़ी है अगर मैं लिखा लिखाया दे दूं। मैं अपनी तरफ से अपना प्रॉपर आंसर जो भी है वो बताऊंगा, आपने ख़ुद लिखना है। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो था ये पिछले 20 सालों से चला आ रहा है, और अब क्योंकि नई दुनिया स्टार्ट हो गई है तो इंक्रीजिंग द डाटा प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट। वॉन न्यूमैन का जो आर्किटेक्चर था 1977 में किसी बंदे ने फेल कर दिया था कि इसमें ये इशू आ सकता है, बॉटलनेक की वजह से परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। तो उन बॉटलनेक्स यानी प्रॉब्लम्स को जो उसके अंदर आ सकती हैं मेमोरी की, उनको हैंडल करने के लिए उन्होंने कहा है कि कौन सी चीज़ बेहतर रहेगी, इन मेमोरी प्रोसेसिंग और कैश मेमोरी। तो जो सबसे पहला सलूशन निकाला था मॉडिफाइड वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर बॉटलनेक को ख़त्म करने के लिए, तो वो कैश मेमोरी के थ्रू था। तो मतलब आप 1980s की बात कर रहे हैं या 1990 की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त कैश मेमोरी आ गई थी। लेकिन ये अब रिसेंटली की बात हो रही है 2020 के अंदर। अगर हम आज यहाँ पे हैं 2021 के अंदर, तो वहाँ पे कैश मेमोरी तो हम देख चुके हैं। तो वी नीड सम अनदर टेक्नोलॉजी दैट कैन हैंडल द फैक्टर्स ऑफ कास्ट, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस एंड स्केलेबिलिटी। जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी पता है कि कैश मेमोरी क्या होती है, कैश मेमोरी का स्केलेबल किया जा सकता है, 2 MB की है, 3 MB की है, तो उसको क्या स्केलेबल कर सकते हैं, उसे अपग्रेड कर सकते हैं? तो माय आंसर इज़ नो। वी नीड टू चेंज द प्रोसेसर, CPU एंड कैश मेमोरी। मुझे दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी चेंज। उसके बाद कास्ट कैश मेमोरी की बहुत ज़्यादा है, स्मॉलेस्ट सी मेमोरी होती है और बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो इन अदर हैंड इन मेमोरी प्रोसेसिंग होता क्या है और मैं इसकी फेवर में क्यों हूँ? आपने लिखना है 200 वर्ड्स टाइम्स न्यू रोमन 12 के अंदर, 200 लफ्ज़ों में लिखना है, 200 का पैराग्राफ बनाना है। तो उसके अंदर आप लिखेंगे कि इन मेमोरी प्रोसेसिंग क्या होता है, मेरे अगर पॉइंट पे जाना है। अदरवाइज़ आप कैश मेमोरी को लिखना चाह रहे हैं तो फिर वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इन मेमोरी प्रोसेसिंग या प्रोसेसिंग इन मेमोरी या फिर इन मेमोरी कंप्यूटिंग या फिर स्मार्ट जो है वो मेमोरीज़, तो उनके बारे में मैं बात करूँगा। मेरे ख्याल से इसका आंसर कुछ ये वाला है, इन मेमोरी प्रोसेसिंग। इसके ऊपर अब हम चलते हैं कि क्या बात हो सकती है। ये एक बंदा है जिसने कुर्रा के ऊपर लिखा हुआ है द वॉन न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर है द बॉटलनेक, पीपल सजेस्ट सेवरल मेथड फॉर टेक्नोलॉजी टू ओवरकम द बॉटलनेक। तो यहाँ पे उसने लिखा है अप्रोचेस टू ओवरकम द वॉन न्यूमैन बॉटलनेक। तो आप ये लिख सकते हैं। तो इसमें नंबर 1 पे कैशिंग है, प्री फैचिंग है, मल्टी थ्रेडिंग है, न्यू टाइप्स ऑफ रैम है, रैम बस है। तो लास्ट पे उसने बताया हुआ है प्रोसेसिंग इन मेमोरी। अब मुझसे अक्सर लोग पूछेंगे कि सर सवाल आया हुआ इन मेमोरी प्रोसेसिंग, तो भाई यही इन मेमोरी प्रोसेसिंग है, यही प्रोसेसिंग इन मेमोरी है मेरे ख्याल से। देयर इज़ नो डिफरेंस। तो इसके प्रूफ के साथ हूँ। तो उन्होंने बताया है कि ये भी एक हो सकता है। तो ये दिस वन इज़ द लेटेस्ट वन जो कि इस टाइम सबसे हाइप के ऊपर इसके बारे में बातें हो रही हैं। कैश मेमोरी इज़ द फर्स्ट सुटेबल सोल्यूशन ऑफ अ बॉटलनेक। ये कोई भी झुठला नहीं सकता, लेकिन कास्ट को देखना है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को देखना है और स्केलेबिलिटी को देखना। तो स्केलेबिलिटी कैश मेमोरी की 2 MB से 16 MB या 20 टेराबाइट तो हो नहीं सकती। तो जैसे जैसे डाटा बढ़ रहा है तो उसके लिए हम इसको नहीं देख सकते। तो प्रोसेसिंग इन मेमोरी या इन मेमोरी प्रोसेसिंग जो है यही इसका सलूशन है। मैं आपको इसका प्रूफ के साथ लेके चलूँगा। फर्स्ट मैंने एक गूगल में सर्च किया कैश मेमोरी साइज कैन बी इंक्रीज और अपडेटेड। तो उन्होंने लिखा टू अपग्रेड योर CPU एंड कैश चिप कम्प्लेक्स।
द प्रॉब्लम इज माइट रिक्वायर्ड रिप्लेस द कंप्यूटर। तो इसको चेंज करना, इसका स्केलेबल करना काफ़ी मुश्किल है। उसके बाद मैंने ये सर्च किया कि इन मेमोरी प्रोसेसिंग क्या होता है, ये आप लोगों ने भी सर्च किया होगा। तो ये यहाँ पे इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इन मेमोरी प्रोसेसिंग इज़ एक्सट्रीमली पॉपुलर टुडे बिकॉज इट्स अ ह्यूज परफॉर्मेंस एडवांटेज ऑफ ओवर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे उसने बात की हुई है फिनोमेना एक्सेस इन डाटा एक्सेस बॉटलनेक्स। तो ये बात हो चुकी है कि बॉटलनेक को ओवरकम करने के लिए ये बहुत अच्छा सलूशन है। और ये वर्ड एक लिखा हुआ है इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली मतलब सस्ता है। तो आप लिख सकते हैं कि इन मेमोरी प्रोसेसिंग इज इकोनॉमिकली व्हेन वी आर प्रोसेसिंग द डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी, मोर इन मेमोरी मेन मेमोरी अपॉर्चुनिटीज अरेज एज द बिकम मोर इकोनॉमिकल कपलिंग कंपाइलिंग। तो मेरे ख्याल से मैं इसकी बात करूँगा, आप इन मेमोरी प्रोसेसिंग सर्च करेंगे तो आपको यही एक वेबसाइट मिलेगी जो टॉप के ऊपर होगी। तो मैंने इसको इसलिए सर्च किया था कि मुझे पता चले कि इन मेमोरी प्रोसेसिंग और बिल्कुल नीचे उसके क्या आया हुआ है, प्रोसेसिंग इन मेमोरी। तो मैं इस चीज़ को हैंडल करना चाह रहा था कि ये किसके रिलेटेड बात हो रही है। देन मैंने बात सर्च की कि जी ये देखें, मैंने साइज़ और ये हर चीज़ को, CPU कैश के साइज़ को इंक्रीज़ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, तो मैं उसको देख रहा था, कैश एंट्रीज़ और ये चीज़ें। तो कैश की परफॉर्मेंस, इनके बारे में मैंने सर्च किया। ये है जी वॉन नॉमन का आर्किटेक्चर, विकीपीडिया के ऊपर ही है। तो विकीपीडिया में उसने बताया हुआ है कि यहाँ पे प्रोवाइडिंग अ कैश बिटवीन CPU एंड द मेन मेमोरी। तो ये एक उसका सलूशन है, लेकिन इम्प्लीमेंटिंग द CPU एंड द मेन मेमोरी हायरार्की चिप प्रोवाइडर ग्रेटर लोकेलिटी रेफरेंस एंड रिड्यूसिंग लेटेंसी इंक्रीजिंग थ्रूपुट बिटवीन द प्रोसेसर रजिस्टर। हाँ जी, अगर आपको मेरी एफर्ट पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। लेकिन सब्सक्रिप्शन लाजमी करें अगर मेरी आपको एफर्ट पसंद आ रही है, मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, मेरी असाइनमेंट्स पसंद आ रही हैं, तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब, थैंक यू। तो ये वो लास्ट वाला है। तो मेरे ख्याल से मैं इसकी तरफ जाना चाह रहा हूँ, इन मेमोरी प्रोसेसिंग। तो आप इसको और ज़्यादा इधर से पढ़ सकते हैं विकीपीडिया के ऊपर भी, वॉन नॉमन आर्किटेक्चर और उसका वॉन नॉमन बॉटलनेक। तो यहाँ से भी आप इसका आइडिया ले सकते हैं, बॉटलनेक को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, कैसे इम्प्रूव परफॉर्मेंस की जा सकती है। बट कैश मेमोरी इज़ अ ओल्डर थिंग। नेक्स्ट मैंने इन मेमोरी प्रोसेसिंग सर्च किया विकीपीडिया के ऊपर, तो मुझे इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो कि मुझे चाहिए थी, जो कि मैं डिफेंड करना चाह रहा हूँ। तो इसमें ये एडवांटेजेस ऑफ इन मेमोरी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर बिकम प्रोग्रेसिवली चीपर एंड हायर परफॉर्मिंग। तो इसका मतलब यही हुआ कि कैश मेमोरी महंगी होती है और इन मेमोरी प्रोसेसिंग जो है वो सस्ती है। उसके बाद अगर हम बात करें जो कि द एडवांटेज यहाँ पे साइज़ कैन बी, जो स्केलेबिलिटी थी, रैम अप टू 100 GB, 2 GB, 4 GB, तो 1024 GB मतलब टेराबाइट में भी हो सकती है 64 बिट के अंदर। तो साइज़ कैन बी इंक्रीज्ड, वेल इंक्रीज्ड। इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ डाटा हैव मेंट द ट्रेडिशनल डाटा नो लॉन्गर एबल टू। तो इसके अंदर हम बहुत सारा डाटा इंक्रीज़ कर सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ इन मेमोरी प्रोसेसिंग इज़ अवेलेबल एट द लोअर कास्ट कंपेयर टू ट्रेडिशनल, रवायती पिछले जो बिजनेस इंटेलिजेंस के टूल थे उनसे ये सस्ता है। तो यहाँ पे बात कि ये कास्ट में एडवांटेज हो गया, चीपर हो गया। उसके बाद इसका साइज़ यानी स्केलेबिलिटी इसकी ज़्यादा हो सकती है। तो इसके अलावा भी अगर आपने इसको सर्च करना है इन मेमोरी प्रोसेसिंग का, तो आपको काफ़ी कुछ यहाँ से देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूँ तो मैंने एक स्लाइड शेयर के ऊपर साइड देखी, तो इसके अंदर वो स्मार्ट मेमोरीज़ की बात करता है। इसको स्मार्ट मेमोरीज़ के अंदर भी कंसिडर किया जाता है। तो स्मार्ट मेमोरीज़ के अंदर ये बात देखें क्या लिखा हुआ है, फ्लोटिंग पॉइंट
तो इसके अंदर 2 इंटीजर क्लस्टर्स होते हैं और एक फ्लोटिंग भी होता है जो कि फ्लोटिंग पॉइंट को हैंडल करता है। तो फ्लोटिंग पॉइंट कैन बी हैंडल्ड इन स्मार्ट मेमोरी लाइक दीज चिप्स लाइक इन मेमोरी प्रोसेसिंग। इन मेमोरी प्रोसेसिंग का कंसेप्ट भी दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रिसर्च पेपर दिखा दूं। ए डबल डाटा रेट प्रोसेसिंग इन मेमोरी पिम डिवाइस विद वाइड वर्ल्ड फ्लोटिंग पॉइंट कैपेबिलिटी। तो इसका मतलब यही हुआ कि प्रोसेसिंग इन मेमोरी के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट कैपेबिलिटीज़ भी होती हैं। तो ये बात यहाँ पे उसने बताई हुई है कि ईच पिम चिप इंक्लूड 8 सिंगल प्रोसीजन फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट्स। तो इसका मतलब प्रोसेसिंग इन मेमोरी में फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट्स भी होते हैं। तो कैश मेमोरी के अंदर ये चीज़ें नहीं हैं। कैश मेमोरी इज़ एक्सपेंसिव, कैश मेमोरी कैन नॉट बी स्केलेबल, कैश मेमोरी कैन नॉट हैंडल large data. Alternately, these all things are available in this PIM. Processing in memory is give you a lot edge other than cache memory. It handle the bottleneck issues and give you a hell of opportunities related to floating point scalability and these all things. तो ये प्रोसेसिंग इन मेमोरी के रिलेटेड आपको और भी पिम के रिलेटेड मिल जाएगा। ये देखें लिखा हुआ प्रोसेसिंग इन मेमोरी वन अप्रोच ओवरकमिंग द वॉन नॉमन बॉटलनेक विच इज़ लिमिटेड थ्रूपुट एंड लेटेंसी। तो लेटेंसी और थ्रूपुट को इसने जो कम हो रहा था वॉन नॉमन आर्किटेक्चर के अंदर, उसको इसने ओवरकम किया प्रोसेसिंग इन मेमोरी ने। और इसके जो सेल हैं वो बहुत ही टाइटली कपल्ड होते हैं जो कि बहुत सारा डाटा समा सकते हैं। और ये ट्रांसफ़र रेट और डिक्रीज द लेटेंसी एंड मोर ओवर इट गिव यू पावर यूजेज, लेसर पावर यूजेज। इसके अंदर कम पावर यूजेज होती है। जैसे कैश मेमोरी ऑलवेज यूज़ ऑल द टाइम यूज़ द इलेक्ट्रिसिटी और पावर। सो पिम चिप जो है वो कम यूज़ करती है बिजली, उसकी वजह से भी कास्ट इफ़ेक्टिव है। तो मैं जितने भी आपको रेफरेंस दे सकता था वो मैंने दिए हैं कि क्यों मैंने इसको सजेस्ट किया है। आप इसको विकीपीडिया के ऊपर और इन सब के अलावा सब जगह पे चेक कर सकते हैं। लाइक ये देखें इन मेमोरी प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर इस तरह लिख के सर्च कर लें। उसके बाद कैश मेमोरी ये देखें मैंने लिखा हुआ है इज़ नॉट स्केलेबल। तो इसको आप बहुत कम जगह पे आपको मिलेगा कि ये स्केलेबल है ये। लेकिन दूसरे एंड पे अगर हम बात करें कि पिम जो है वो पिम मेमोरी जो है वो स्केलेबल है, लो कास्ट है, फ्लोटिंग पॉइंट्स को हैंडल करती है। तो आपको ये देखें यहाँ पे कई जगह पे इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी कि ये बेटर परफॉर्मेंस है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस इसके अंदर होते हैं। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इशारा कर रही हैं कि जो हम पिम की तरफ जा सकते हैं या इन मेमोरी प्रोसेसिंग इज़ आवर आंसर। तो इसको लिखना कैसे है, आप इसको लिख सकते हैं कि सोल्यूशन इज़ इन मेमोरी प्रोसेसर एंड दैट्स वाई वी नीड अ न्यू टाइप ऑफ प्रोसेसर विच कैन हैंडल these all bottleneck issues with cost effective and scalability and less power usage and more performance। आप सब लोग सुन रहे हैं तो इसको अपनी वर्डिंग में लिखना है और इसको सर्च कर लें। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सारे लिंक आपको प्रोवाइड करूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर ताकि आप आसानी से इसको हैंडल कर सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।